दोस्तों नमस्कार। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप आमने सामने। दोनों नेता आउटरीच सेशन में साथ बैठे, मुस्कुराए, हाथ मिलाया और फिर शुरू हुई असली बातचीत। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिका रिश्तों में काफ़ी तनाव था। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया। उसमें रूसी तेल खरीदने की पेनाल्टी भी शामिल थी। H1B वीजा फीस का विवाद चल रहा था और सबसे बड़ा मुद्दा ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। मोदी ने यह मुद्दा सीधे ट्रंप के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य का खुला रहना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है और जहाज़ों को रोकने से मंदी और महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद आया वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, ट्रंप का प्रेस के सामने बयान। मोदी के सामने ही खड़े होकर ट्रंप ने कहा, अगर भारत पर हमला होता है और मोदी नेता हैं तो हम वहाँ होंगे मदद के लिए। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर इस आदमी पर कोई हमला करता है तो हम वहाँ होंगे। फिर उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। आप इस आदमी को देखिए, सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी, फरिश्ते जैसा दिखता है, लेकिन असल में वो उतना टफ है जितना एक किलर होता है। वो इतना अच्छा दिखता है कि आपको चौंका देता है। लोग कहते हैं कि वो कितने नाइस आदमी हैं। मैं कहता हूँ वो बहुत टफ हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यह काम, कूल, टोटल किलर वाला जुमला ट्रंप पहले भी 2024 में एक पॉडकास्ट में इस्तेमाल कर चुके थे। यानी यह कोई नया कमेंट नहीं, बल्कि उनकी पुरानी कैच फ्रेज है जिसे उन्होंने फिर दोहराया। ट्रंप ने आगे कहा, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, उनका व्हाइट हाउस में एक बड़ा दोस्त है। यहाँ सब भारत को प्यार करते हैं और इस आदमी का बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेड डील पर दोनों देश बहुत करीब हैं और वो भारत आने वाले हैं। अब बात मीडिया की करते हैं तो भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुलाकात को गर्मजोशी रहित हैंडशेक बताया। हेडलाइन रही कि गले तो मिले पर पुरानी केमिस्ट्री गायब रही। मोदी का एक बयान खूब चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी भरोसा है। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर एक सधा हुआ तंज मान रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग रही। राहुल गांधी ने नाविकों की मौत से पहले ही मोदी पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम कहा और लिखा, अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे, समझौता करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ का मानना है यह मुलाकात रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश है, लेकिन पुराने तनाव, टैरिफ, वीजा, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख अभी भी कायम है। द वायर ने यह भी नोट किया कि ईरान अमेरिका मसले में पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका में आने से भारत की कूटनीतिक स्थिति को झटका लगा है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कैमरे के सामने की गर्मजोशी थी या रिश्तों में सच में कोई बदलाव आया? यह आने वाले हफ्तों की डिप्लोमेसी पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।